आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के 1240वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का प्रथम चरण है, काफ़ी बच्चों की सहमति आई है। तो संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का कल भी परसों भी ये कार्यशाला होगी और कल हम सबके संज्ञान में लाएंगे। कल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस है, तो इस अवसर पर हम अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं। तो कल ये संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का अगला चरण परसों होगा, जिन साथियों का नाम आज नहीं जुड़ पाया। तो आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे भी श्रीमती सरोजिनी नौटियाल जी, जो कि धर्मपुर देहरादून से हैं, और आप डाइट रामनगर रुड़की हरिद्वार से रही हैं। एक दौर था आपके यहाँ मेरा काफ़ी आना जाना था, आप काफ़ी लिखा आपने, लेकिन इधर 1 डेढ़ दशक में आज आपसे संपर्क हुआ हमारा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सरोजिनी जी। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं और अध्यक्षता करेंगे कमला बिष्ट जी, और संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जोशी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश अवसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल अहमदाबाद गुजरात। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी सिंह जी, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। कमला बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं, और नरेंद्र पाल सर, रेखा जोशी जी, रुखसाना बानो जी हमारे बीच मिर्जापुर से जुड़ चुकी हैं, आपका स्वागत है। और मैं सभी मित्रों का उमेश जोशी सर हमारे बीच हैं, सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। कैलाश आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। कैलाश आईडी से प्लीज अपना माइक बंद करिए, हमको हटाना पड़ेगा आपको नहीं तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आज के कार्यक्रम के लिए मंच सौंपता हूँ अपने। कैलाश आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा, आपको फिर नहीं तो हटाना पड़ेगा। कैलाश आईडी से जी। तो मैं एक बार सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ यशस्वी जोशी जी। यशस्वी जी, स्वागत है आपका। कैलाश आईडी से प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। जी सर। क्या हुआ बाहर में तो पचाल का मारो मत जी यशस्वी जी। जी सर। या कुंदेन्दु तुषार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमुण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सर्वेषां अतिथिगणानाम् अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाई स्कूलस्य सप्तमकक्षायां पठामि। मम जनपदः अल्मोड़ा अस्ति। सर्वप्रथम अहम् उदयकिरालामां धन्यवादं दातुम् इच्छामि यत् अहम् 21वारं सञ्चालनस्य अवसरं दातुम्। अद्य मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोजिनी नौटियाल महोदया, धर्मपुर राजस्थान, एवं बालप्रेरी संपादक आदरणीय उदय किराला महोदय, आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड आदरणीय श्यामपलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी खंडा मध्य प्रदेश। अहं भवतः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अद्य विशिष्टातिथि मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय पद्दिराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर, एवं अध्यक्ष कमला बिष्ट, कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी ओखलाकांडा नैनीताल से। अहं अपि भवतः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अहं बहुकालं न व्ययित्वां आमन्त्रित करोमि अद्य विशिष्टातिथि मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8 शासकीय पद्दिराजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति?
आं भगिनी उपस्थित अस्मि। मम ध्वनिः आगच्छति? आं त्वं ध्वनिः आगच्छति। बहु बहु धन्यवादः। नमो नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य बालप्रहर्याः पटले संस्कृतश्लोकगायनकार्यशाला अस्ति। अद्य बालप्रहर्याः 1240 कार्यक्रमः अस्ति। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः अस्ति महोदया सरोजिनी नौटियाल, डॉक्टर, धर्मपुर राजस्थानतः। भवत्याः बहु बहु नमस्कारः। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करोति मम ज्येष्ठा कमला बिष्ट, कक्षा 12 छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज गरगड़ी, ओखलकांडा, नैनीतालतः। भवत्याः अपि स्वागतम् एवं नमस्कारः। अद्य कार्यक्रमस्य सञ्चालनं करोति यशस्वी जोशी, मम सखी, कक्षा 7म्यां छात्रा, मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ातः। भवत्याः अपि बहु बहु नमस्कारः। अद्य कार्यक्रमे उपस्थित आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखण्डतः, श्याम पलट पांडे महोदय, बाल प्रहर्याः संरक्षक, अहमदाबाद गुजराततः, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, खंडवा मध्य प्रदेशतः एवं बाल प्रहर्याः जनकः उदय किरोला महोदय, उत्तराखण्डतः। अहं भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं, वन्दनम् अभिनन्दनं च करोमि। अहम् अद्य संस्कृतश्लोकगायनकार्यशाला अस्ति, तर्हि अहं मम 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। मम प्रथमः श्लोकः अस्ति, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्युः, कर्तव्यो धर्म संग्रहः। अर्थात मनुष्य का शरीर, धन, संपत्ति सभी चीजें नाशवान है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो अजर अमर है। इसीलिए हर व्यक्ति को धर्म संग्रह में प्रवृत्त रहना चाहिए। मम द्वितीय श्लोकः अस्ति, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। अर्थात सभी उपनिषद गाय के समान है, अर्जुन बछड़े के समान है, अमृतमयी दुग्ध श्रीमद् भगवद गीता के समान है, और इस गाय को दुहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। हरे कृष्णा। भगिनी, त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमा आसीत्। अधुना अहं प्रतिभागिनां समीपं गत्वा तान् आमन्त्रिष्यामि। अद्य प्रथमा प्रतिभागी प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीरशिवा पब्लिक स्कूल, चौखुटिया, अल्मोड़ा। भ्राता, त्वं किम् उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भ्राता, भवता हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवाद। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को 2 श्लोक अर्थ सहित सुनाने होते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके सामने 2 संस्कृत के श्लोक सुनाना चाहता हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। अर्थात, हे महालक्ष्मी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवताओं देवियों की देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे हरिप्रिय यानी कि विष्णु पत्नी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दया की सागर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं,
अथ मुख्यम श्री रामदूतम शरण्ये प्रपद्ये। अर्थात जिसकी गति मन के समान है और भय वायु के समान है, जो इंद्रियों को जीतने वाले हैं और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, जो पवन पुत्र हैं और वानर सेना के मुखिया हैं, श्री रामदूत यानी हनुमान जी को मैं उनकी शरण में जाता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भ्रातः तम प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अग्रम चलामि आमंत्रित करोमि अद्यतन द्वितीय प्रतिभागी प्राची जोशी कक्षा चतुर्थः कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल सोमेश्वर अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रम चलामि अधुना बहु आदरणीय च सम्मानेन आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश सारस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। महोदय मम स्वरं शृणोषि वा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सरोजनी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता और अध्यक्षता कर रही प्रिय कमला, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। संस्कृत पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली हमारी अधिकांशतः भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत निश्चित रूप से हमारे वेदों की, पुराणों की भाषा के रूप में जानी जाती है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए, संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसको द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया है। उत्तराखंड में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का केंद्र भी देवप्रयाग में स्थापित किया गया है। यानी कि संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारे प्रदेश उत्तराखंड में समुचित कार्य किया जा रहा है। प्यारे बच्चों, हमारी राष्ट्र भाषा हिंदी भी संस्कृत की बेटी के रूप में ही जानी जाती है, अर्थात उसकी जननी भी संस्कृत ही है। हमारे वेद, हमारे पुराण, यदि ये कहा जाए कि हमारी आध्यात्मिक भाषा संस्कृत है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, परंपरागत आयोजन होते हैं, निश्चित रूप से उन सब में संस्कृत ही प्रयुक्त होती है। और संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और पूरे देश को एकीकरण करने का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी इतिहास को जानने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना संस्कृत के व्यक्तित्व का पूरा विकास भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमारा आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष दोनों समान रूप से मजबूत ना हो, तब तक किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास
संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी के बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हालांकि कोरोना काल में कार्यशालाएं शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। बच्चों के व्यक्तित्व में सुस्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। शुरुआती दौर में जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते थे, ना जो केवल बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, अपितु विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन, अध्यक्ष उद्बोधन दे रहे हैं, और यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन के बाद वो न केवल अपने विद्यालय में अपितु समाज और समुदाय में अनेक स्थानों पर प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं श्रेय इन कार्यशालाओं को जरूर जाता है। प्यारे बच्चों, चातुर्मास चल रहा है। इस समय जल जनित बीमारियां भी तेजी से अपने पैर पसार रही हैं। पानी उबाल कर जरूर पिए, बाहर का खाने से बचें, और यदि बाहर कहीं खाना भी पड़े तो फलाहार वगैरह किया जा सकता है, लेकिन जंक फूड और जो तली भुनी चीजें हैं बाहर की, उनको बिल्कुल भी सावन भादो के महीने में ना छुएं, अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो आर्थिक और शारीरिक सभी प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। उर्दू के दो लफ्ज बड़े महत्वपूर्ण हैं, बेअदब बेनसीब, बाअदब बानसीब। बदतमीज व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होता है, तमीजदार व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। कहने को तो ये चार लफ्ज हैं, एक छोटी सी कहावत है, लेकिन इस पर 400 किताबें भी लिखी जा सकती हैं और जीवन का बहुत बड़ा फलसफा इसमें शामिल है। हम सामने वाले से वैसा ही व्यवहार करें हम जैसा व्यवहार स्वयं के लिए चाहते हैं। निश्चित रूप से यदि ऐसा होगा तो हमारी आधी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम सभी का सम्मान करें और सबसे पहले खुद का भी सम्मान करें, और जो हमारा कार्य दायित्व है उसकी निष्ठा से प्रतिपूर्ति करें। यदि हम विद्यार्थी हैं तो मेहनत से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हम समझ का बेहतरीन विकास करें और जीवन के पथ पर तेजी से आगे बढ़ें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों का पुनश्च आह्वान करते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम की तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचारों और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय महोदय, बहु धन्यवादः अस्मान् अतीव सूचनाप्रदः विषयम् अवदत्। अग्रं चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य तृतीयः प्रतिभागी नंदन सिंह बेस्ट, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी ओखलकांडा नैनीताल। भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भ्राता त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रम चलामि आमंत्रित करोमि अद्य चतुर्थः प्रतिभागी पूजा बेस्ट, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रम चलामि आमंत्रित करोमि अद्य पंचम प्रतिभागी योगिता जोशी, कक्षा 6 सरस्वती शिशु मंदिर वलमरा अल्मोड़ा। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। भगिनी भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यवाद।
नमस्कार, मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वलमरा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपके सामने अपने संस्कृत के 2 श्लोक व उनके अर्थ रखना चाहूंगी। उद्यमेन हि सिद्धन्ति कार्याणां न मनोरथा न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात हम सब कार्य सपने देखने से सिद्ध नहीं होते, उन्हें सिद्ध करने के लिए परिश्रम भी करना पड़ता है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता। मेरा दूसरा श्लोक है नृत्योपविधोपसेविनः आयुर्विद्या यशोबलं चत्वारि तस्य विद्यन्ते। हम इसे अर्थात बड़ों का आशीर्वाद लेने से 4 चीजें अवश्य बढ़ती हैं, जिन्हें आयु, विद्या व यश व बल कहा जाता है। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अग्रं चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य षष्ठप्रतिभागी लवित नेगी कक्षा 3 कनौसा कॉन्वेंट स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा। भ्रातः त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भ्रातः त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रं चलामि आमन्त्रित करोमि अद्य सप्तम प्रतिभागी रक्षिता धमलियाल कक्षा 2 रेनबो प्ले एंड प्राइमरी स्कूल श्रीनगर पौड़ी। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? नमस्कार, मम नाम रक्षिता धमलियाल। मैं कक्षा 2 की छात्र हूँ। मेरा श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतकरेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमोहन चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अग्रं चलामि अहं बहु आदरणेन च सम्मानेन आमन्त्रित करोमि अद्य मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोजिनी नौटियाल महोदया धर्मपुर देहरादून। महोदया त्वं किम् उपस्थित अस्ति? महोदया मां स्वरं शृणोषि वा? नमस्कार। ये बाल प्रहरी के द्वारा आयोजित जो ये ऑनलाइन कार्यक्रम है संस्कृत श्लोक गायन, इसमें बड़ा अच्छा प्रयास लग रहा है मुझे। और इसके लिए मैं जो इसके आयोजक हैं उदय किरोला जी को, जो कि सतत ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का हमसे संवाद स्थापित करते हैं और एक संवादहीनता की जो स्थिति है उसको दूर करने का एक मंच प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको इसके लिए धन्यवाद दूंगी। इसके लिए मैं सराहना करना चाहती हूँ और साथ ही मुझे इससे जोड़ने के लिए जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है उसके लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। तो बच्चों और जो इतने अनुभवी और विद्युत जन इसमें जुड़े हैं, मुझे भी बड़ा हर्ष हो रहा कि मुझे भी इस कार्यशाला का एक पार्ट होने का, एक भाग होने का अवसर मिला। और मैं देख रही हूँ कि जो संचालिका है यशस्वी, जैसा नाम है वैसे ही वो उसका हाव भाव और वाचन है। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत आत्मविश्वास से वो इस कार्यक्रम का संचालन कर रही है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो जैसे कि अभी सारस्वत जी ने बहुत अच्छे से समझाया, कई विविध पक्षों में प्रकाश डाला
कि संस्कृत भाषा का महत्व क्या है, राज्य में उसकी स्थिति क्या है, राज्य में उसको क्या स्थान दिया गया, और हमारे साहित्य में संस्कृत की क्या भूमिका है और क्या स्थान है और क्या महिमा है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और बाद में बच्चों को चातुर्मास में किस प्रकार अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी सर्वांगीण पक्षों में जैसे एक अभिभावक को बच्चों के सामने बात रखनी चाहिए, वैसे उन्होंने प्रस्तुत किया है। बच्चों, मैं एक तो इस कार्यक्रम की प्रशंसा करना चाहूंगी कि ऐसा विचार आया, और जो आज के इतने भगदड़ वाले समय में जो बच्चों से हमारी संवाद ही स्थापित नहीं हो पा रहा है, सब अपने उसमें है, बच्चे अपने कार्यों में लगे हैं और हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और मोबाइल में चिपके हुए हैं सब लोग। तो जो ये संवादहीनता की स्थिति आई है, तो ऐसे मंच एक संवाद स्थापित जो कर रहे हैं, ये बहुत बहुत प्रशंसनीय है, बहुत उपयोगी है। हम अपनी इतनी छोटी पीढ़ी से जुड़ पा रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों से। और एक संस्कृत एक प्रतिष्ठित भाषा है। हम कहते हैं अधिकांश भाषाएं संस्कृत से निकली है। कई भाषाओं की जननी है, हिंदी की भी है। और हिंदी को अगर पूरा समझना है, जो कि हमारी रोजमर्रा की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है, हमारी राजभाषा है, अगर हिंदी को भी सही ढंग से समझना है तो उसके लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत जरूरी है। आप संस्कृत के ज्ञान के बिना हिंदी की प्रकृति को पूरा नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बच्चों, जो हिंदी टीचर होता है उसकी पृष्ठभूमि में उसके संस्कृत की डिग्री को, उपाधि को भी देखा जाता है। उसका यह जरूरी है बहुत। और आपने ये भी देखा होगा कि जब आप हाई स्कूल या इंटर में हिंदी पढ़ते हैं तो उसके कुछ अध्याय संस्कृत के भी उससे जोड़े जाते हैं। तो इसके पीछे इसकी संकल्पना को आप समझिए कि क्यों जोड़े जाते हैं, क्योंकि उस दोनों भाषाओं का इतना गहरा ताल्लुक है। हिंदी की जननी कह सकते हैं। यद्यपि ये भी सही है कि हिंदी को संस्कृत के कई नियमों से बाहर भी किया जा रहा, उसको एक स्वतंत्र अस्तित्व देने का भी प्रयास किया जा रहा, क्योंकि हिंदी को तो कई भूमिकाओं में काम करना है, उसकी बहुत सारी भूमिका है, कई प्रयुक्तियां हैं, प्रयुक्तियां माने यूजेज, कई प्रयुक्तियां हैं, तो उसको हम बहुत कठोर नियमों में नहीं बांध सकते जैसे संस्कृत है। संस्कृत नियमों की शिथिलता की इजाजत नहीं देती। लेकिन संस्कृत में जो आप लोग श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें जो कुछ बातों का मैं कहूँगी ध्यान रखना चाहिए। उसमें अभी छोटे हैं आप, जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही अभ्यास होता है, प्रयास होता है। माधुर्य अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यं लय समर्थम षडेते पाठका गुण। क्या बच्चों, माधुर्य होना चाहिए, अक्षर व्यक्ति वर्ण की स्पष्टता होनी चाहिए, पदच्छेदस्तु हर शब्द का अपना एक स्वतंत्र स्थान है वो पता चलना चाहिए, और सुस्वरा अच्छा स्वर होना चाहिए, कटु नहीं, कर्कश नहीं, तीखा नहीं। धैर्य एक धैर्य होना चाहिए, क्योंकि हर शब्द हर वर्ण की एक बोलने की, उच्चारण की एक समय सीमा होती है, जिसे हम मात्रा बोलते हैं। तो जहाँ दीर्घ है वहाँ दीर्घ का समय लगे, जहाँ लघु है वहाँ लघु का समय लगे, और जहाँ त्रैमासिक है, प्लुत है, वहाँ त्रैमासिक का समय लगे। तो ये एक हमें उसकी मात्रा का ध्यान रखना है, उसको उतना समय देना है, और लय समर्थन, और उसमें एक उतार चढ़ाव हो। जहाँ बलाघात है, बल माने जहाँ पर आपको एक्सेंट जिसे कहते हैं, जहाँ पर जोर देना है वर्ण पर, वहां पर शब्द पर जोर हो, अनुतान हो। ये धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, सुनकर सीखेंगे, सुनकर बहुत चीजें हम सुनकर सीख लेते हैं। तो एक ये है। दूसरा ये है कि आप जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो श्लोक जो मैं उनका अर्थ भी बता रहे हैं, तो आप खुद ही देख लीजिए कितने कम शब्दों में कितना ज्ञान पिरो दिया है। इसे नीति के श्लोक कहते हैं। नीति कैसी? जब हम अपने अनुभवों को समय से सिद्ध, जब हमारे अनुभव, जीवन के अनुभव समय सिद्ध हो जाते हैं, प्रमाणित हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही है, तो वो हमारी नीति बन जाती है।
वो हमारा जीवन दर्शन बन जाता है। तो अभी बच्चों ने बहुत सुंदर श्लोक पढ़े हैं और वो सब नीति के श्लोक हैं। बच्चों, गीता को मैं यहाँ पर गीता का जिक्र इसलिए करना चाहूंगी कि भगवत गीता तो महाभारत का एक पार्ट है, लेकिन इसका अपना एक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र अस्तित्व है और इसको समझा जाता है बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा वेग है, बड़ा स्पष्ट है, बड़ा दुरूह है। ऐसा नहीं है बच्चों। गीता में तो बहुत सही एक जो श्लोक है मैं आपके लिए बोल देती हूँ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो आपके लिए बिल्कुल ग्रहण करने योग्य है। गांठ बांध दीजिए इसको। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। बच्चों, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर समर्पण का भाव होता है, कहा ना अभी सारस्वत जी ने भी कहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल इसको गांठ बांध लीजिए आप, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको मन से ही और पूरा ही अध्ययन करना होगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, जिसके अंदर श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और केवल ज्ञान समर्पण और श्रद्धा भाव को से ही नहीं, आपको उसके लिए तत्पर भी होना पड़ेगा। आपको उसके लिए रेडी भी होना पड़ेगा ज्ञान के लिए, ज्ञान हासिल करने के लिए। और संयतेन्द्रिया, अपने इंद्रियों को भी काबू में रखना होगा। उसी समय हम अपने मोबाइल पर चिपक जाते हैं किताब छोड़कर, तो ये नहीं, ऐसा हमें अपनी इंद्रियों को भी काबू रखना होगा। तो जिसमें ये 3 गुण होंगे, जिसके अंदर श्रद्धा होगी, समर्पण का भाव होगा गुरु के प्रति भी और अपने ज्ञान के प्रति भी, और जिसमें तत्परता होगी, रेडीनेस होगी, और जिसका अपनी इंद्रियों पर काबू होगा, वही जब ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसको परम शांति की अनुभूति होगी। यानी वो टू बी और नॉट टू बी, करूं या न करूं की दुविधा से जैसे अर्जुन को उबारा था ज्ञान ने, वैसे ही हर व्यक्ति जो इन तरीकों से चलेगा, वो हर किस्म की असमंजसता से, हर किस्म की ऊहापोह से, हर किस्म की दुविधा से दूर हो जाएगा। तो बच्चों, इस समय इस अवसर पर मैं इतना ही कहूंगी। अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है और भी वक्ता है, तो उदय किरोला जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत उनको बधाई कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का वो अनवरत संचालन और मंचन करवा रहे हैं। बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। महोदय, बहु धन्यवादः अस्मान् अतीव सूचनाप्रदः विषयः अवदत्। अग्रं चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य अष्टम प्रतिभागी महिमा कक्षा 7 रांची हाईस्कूल बेड़ी तल्ली गैरसैंण चमोली। भगिनी, त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी, त्वं किम् उपस्थित अस्ति? अग्रं चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य नवम प्रतिभागी मानवीय विषय कक्षा 5 नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल वैशाली गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। भगिनी, तुम क्यों उपस्थित अस्ति? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम मानवी बिष्ट है। मैं नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल गाजियाबाद की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने 2 संस्कृत के श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में विराजमान है, उन्हें हमारा बार बार नमस्कार। हम दुर्गा माता की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे संकटों का नाश हो और हमें भक्ति की प्राप्ति हो। मेरा दूसरा श्लोक, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयो वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताय। अर्थात हम तीन आंखों वाले भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, क्योंकि जैसे फल अपनी बेल से अलग हो, वैसे ही प्राणी अपने संकटों से मुक्ति हो, अमृता से नहीं। धन्यवाद। भगिनी, त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अग्रं चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य दशम प्रतिभागी डिम्पल कक्षा 7 रांची उच्च प्राथमिक विद्यालय बेनीवालों की ढाड़ी राजस्थान। भगिनी, तुम क्यों उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ।
भगिनी भवता हार्दिकं स्वागतं करोमि। मेरा नाम डिम्पल, मैं कक्षा 7 की छात्रा। मेरे विद्यालय के नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बनीवाला की रानी, बाड़मेर, राजस्थान। मैं अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। मेरा पहला श्लोक। काक कृष्ण पीक कृष्ण को भेद पिक काक है, वसंत समय प्राप्त है काक काक पिक पिक। अर्थात कुआ भी काला और कोयल भी काली है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों वसंत ऋतु में आवाज से पहचाने जाते हैं और कुआ कुआ है और कोयल कोयल है। मेरा दूसरा श्लोक। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी अच्छा देखें एवं किसी को कोई दुख न आए। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तमा आसीत्। अग्रं चलामि। अहं बहु आदरेण च सम्मानेन आमन्त्रित करोमि आदरणीय श्यामपल्लव पांडे महोदय, संरक्षक बालपीढ़ी, अहमदाबाद, गुजरात। महोदय, मां सरं शृणोषि वा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय शशि। और जैसा आपने बताया कि आपका एक 21वां संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ इतने सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उमंग उल्लास और उजास से भरे संचालन के। और यही होना चाहिए कि आपने संचालन को 100% दे। बहुत बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 प्रिय श्लोक अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएं। यशस्वी जी। जी सर। सर्वेषां अतिथिगणानाम् अहं नमस्करोमि। मम नाम यशस्वी जोशी अस्ति। अहं मालविका जूनियर हाईस्कूल अस्ति सप्तमकक्षायां पठामि। मम जनपदः अल्मोड़ा अस्ति। मम प्रथमः श्लोकः। विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रतां पात्रतां धनमाप्नोति धनां धर्मं तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से योग्यता आती है, योग्यता से धन मिलता है और धन से धर्म और फिर सुख की प्राप्ति होती है। मम द्वितीय श्लोकः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नासत्युद्यम समो बंधु कृत्वा यं नावसीदति। अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम को करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहुत सुंदर प्रस्तुति। दोनों श्लोक बड़े लोकप्रिय हैं। पहला है विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। विद्या के महत्व को रेखांकित किया गया और हम सबको पढ़ना चाहिए और बहुत आगे पढ़ना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, जी भर कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्या के यानी शिक्षा से ही, विद्या के ग्रहण करने से ही हमारे अंदर विनम्रता आती है और विनम्रता से योग्यता आती है। फिर योग्यता से हम अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में, नौकरी में हमें सफलता मिलती है, धन मिलता है और हर तरह से हम अपने कार्य का संपादन कर सकते हैं। दूसरा है आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा दुश्मन है, रिपु है। लेकिन उसी शरीर में, उसी मन में उद्यम भी है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्याम यो नाव सीदति। उद्यम के समान कोई अपना सगा नहीं है, भाई नहीं है, जो कि करने के बाद फिर हमें अवसाद नहीं रहता, हम दुखी नहीं होते। सफलता मिलती रहती। गीता का कर्मयोग यही सिखाता है कि सफलता की परवाह किए बिना हम कर्म करते रहें, फल की इच्छा छोड़ दें। बहुत सुंदर दोनों श्लोक। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं आपको शशि जी, दोनों श्लोकों के चयन के लिए, सुंदर गायन के लिए और अर्थ बताने के लिए। आज की हमारी इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का पहला चरण और इसमें कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े एक से एक अच्छे श्लोक सुनाए। 2 बच्चे कक्षा 2 के हैं, प्रभास देवतला और कुमारी रक्षता थपलिया। दोनों ने अच्छे श्लोक सुनाए, उनके अर्थ भी बताए और पूरी तैयारी के साथ। तो जिन जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी, मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। एक से एक सुंदर नीति के श्लोक सुनने को मिले और श्लोक संस्कृत की
वो विधा है, वो पद्य का प्रकार है जिसमें गागर में सागर भर दिया जाता है। 2 लाइन के श्लोक में बड़ी लंबी अर्थ की झंकार समाई रहती है। अर्थ के स्तर होते हैं। जैसे घंटे की आवाज, ध्वनि, टंकार, घंटे की टंकार धीरे 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 बजते हुए 1-2 मिनट तक सुनाई पड़ती है, वैसे संस्कृत श्लोकों में भी अर्थ की वैसे ही झंकार सुनाई पड़ती है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और 2 छोटे बच्चों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी कमला विश्व कर रहे हैं, जो कक्षा 12 की छात्रा नैनीताल से हैं। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने 2 प्रिय संस्कृत के श्लोक गाकर अर्थ सहित हमें सुनाएंगी भी। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो ग्वालियर से हैं, और मंत्रिता जी ने संस्कृत भाषा में धारा प्रवाह बोलते हुए अपना वक्तव्य दिया। शशि जी ने संस्कृत में संचालन किया भाषा में, संस्कृत भाषा में पहले भी कई बार संचालन कर चुके हैं। संस्कृत भाषा में मंत्रिता भी पहले कई बार संचालन कर चुकी हैं। ये दोनों बच्चे संस्कृत का इनको बहुत अच्छा लगा। मंत्रिता जी ने 2 श्लोक सुनाए, संस्कृत में वक्तव्य दिया और अपने 2 श्लोक भी सुनाए। मैं मंत्रिता जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुति के लिए। आज के हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोजनी नौटियाल मैडम हैं, जो धर्मपुर राजस्थान से। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, और आपने इन कार्यशालाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हम बच्चों को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए जोड़ने की कोशिश चल रही है, प्रयास चल रहा है। नहीं तो बच्चे आजकल मोबाइल से ही चिपके रहते, और माता पिता उनको मोबाइल दे करके और छुट्टी पा जाते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी है ही नहीं। जैसे स्कूल में मोबाइल लाने की परमिशन नहीं है, नहीं तो बच्चे स्कूल में मोबाइल ले जाते। तो मोबाइल की लत ने बच्चों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। लेकिन बाल प्रहरी के कार्यशालाएं और इन कार्यशालाओं से जुड़ने वाले बच्चे इसके महत्व को समझते हैं, इन कार्यशालाओं के, और मोबाइल से दूरी भी बनाकर रखते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और संचालन की सराहना की, और इस बात को जोर देकर कहा कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है। इसलिए हिंदी को अच्छी तरह जानने के लिए हमें संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। हिंदी भाषा में 4 तरह के शब्द हैं। एक तो तत्सम है, जो संस्कृत से हुबहू ले लिए गए। तद्भव हैं, जो संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द हैं, और आगत हैं, अन्य भाषाओं में आए हुए हैं। और तत्सम, तद्भव, आगत, और एक देशज होते हैं, जो उस देश काल के अनुरूप शब्दों का निर्माण, कभी ध्वनि के अनुरूप, कभी आवाज के अनुरूप, कभी किसी के अनुरूप उनका निर्माण हो जाता है। जैसे ट्रेन धड़-धड़ करती हुई पटरी से गुजर रही है, अब धड़धड़ाहट की आवाज है उसकी। तो इस तरह की चीजें, ऐसे शब्दों आते रहते हैं हमारी भाषा में। तो मुख्य अतिथि महोदया ने गीता का श्लोक भी सुनाया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो जिसके में श्रद्धा है, समर्पण है, जानने की इच्छा है, लगन है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। इसके लिए हमें लगन चाहिए और समर्पण चाहिए। बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था आदरणीय, और आपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर वे अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबका भी मनोबल बढ़ाते हैं। आपने संचालन की प्रशंसा की,
बच्चों की प्रस्तुतियों की भूल भूल सराहना की और इस बात को रेखांकित किया कि संस्कृत भाषा ही ऐसी भाषा है जो देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जोड़ती है, एकता के सूत्र में बांधती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की एक तरह से देखा जाए तो जननी संस्कृति है, क्योंकि जो तत्सम शब्द हैं वो भाषा में 50 से 60% और सब संस्कृत से आए हुए। जो 4 भाषाएं दक्षिण की हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इसमें भी संस्कृत के शब्द खूब मिलेंगे, बहुत सारे संस्कृत के शब्द मिलेंगे। और जहां जहां चोला एम्पायर हुआ दक्षिण भारत में, जब उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर आदि पर विजय प्राप्त की थी, तो वहां के स्थानों के नाम भी संस्कृत में रखे। इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम कभी आपको सुकर्णो मिलेगा और संस्कृत के शब्द वहां है। संस्कृत भाषा किसी न किसी रूप में वहां आपको दिखाई देगी, उसकी छाया मिलेगी आपको। सारस्वत जी बच्चों के संदर्भ में हमेशा ये बात जोर देकर कहते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित सतत अध्ययन करना है तथा पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है। जैसे महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, और महापुरुषों की जीवनी और विचार में जो चीज हमें बहुत प्रभावित कर रही है उसको अपने जीवन में हम उतारें और तब देखेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन उसको उतारने का प्रयास। लोग ऐसे ही महान नहीं बनते, ऐसे सीख करके, बड़ों से ही सीख कर आगे बढ़ते। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है, मेरे लिए टिप्पणी आ गई, सादर प्रणाम। मैं एक बार पुनः सादर प्रणाम करता हूं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी को। और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। बच्चे ही नहीं, बड़े भी उनकी सुंदर, रोचक, मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे और उनके आशीर्वचन को बच्चों के नहीं, हम सब बड़ों को भी रुक कर अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित। मैं एक बार उनका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, उन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय लीलाधर जी, आदरणीय जगदीश चंद्र जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षिकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। एंड्रॉयड फोन, लैपटॉप, वाईफाई सुविधा, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास बच्चे करके आते हैं, तब इतनी शानदार प्रस्तुतियां देती हैं और उसमें अभिभावकों का सहयोग परिलक्षित होता है। नहीं तो अभिभावक सहयोग न दे तो बच्चे तो आसान रास्ता ढूंढेंगे, वो भी मोबाइल से चिपके रहना पसंद करेंगे। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही सुफल है कि आज हम 1241वां कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते।
अब संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है आज, इसका दूसरा चरण परसों होगा, कल अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होना है। इन्हीं सब कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में किरोला जी लगे रहते, बच्चों के लिए उनका तन मन धन सब कुछ समर्पित, और बच्चों का कैसे अधिक से अधिक लाभ हो इसी बात की चिंता 24 घंटे उनके मन में यही बात समाई रहती। मैं आदरणीय किरोला जी को सादर प्रणाम करता हूं, उनके इन प्रयासों को कोषा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी शशि जोशी जी को मैं सौंपता हूं, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। शशि जी। जी सर, बहुत धन्यवाद। अस्मान् अतीव सूचनाप्रदः विषयम् अवदत्। अग्रं चलामि, आमन्त्रित करोमि अद्य अध्यक्ष कमलाविष्ट, कक्षा 12, राजकीय इंटर कॉलेज गड़गड़ी, ओखलाकांडा, नैनीताल। भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी त्वं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी भवतां हार्दिकं स्वागतं करोमि। अभिनंदन करती हूँ। तो अब हो ही चुका है। आज हम लोगों के लिए एकत्रित हुए थे, और सबसे पहले श्लोक संस्कृत शब्द, जो संस्कृत शब्द है संस्कृत एक ऐसा वर्ड है जो मतलब के शब्द भाषा से एक है। साहित्य और ग्रंथ, ज्ञान और अनेक प्रकार के ज्ञान उपलब्ध हैं। जैसे कि हम अभी श्लोक गायन कर रहे हैं। श्लोक गायन एक इतनी महत्वपूर्ण कार्यशाला है जिसमें हम अपने श्लोक करते हैं। अनेक प्रकार के होते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रस्तुत करती हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात ब्रह्मा है। उन गुरु को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने करते हुए क्रागे वस्ते लक्ष्मी अग्रभाग में माँ लक्ष्मी निवास है। हथेलियों के बीच में माँ सरस्वती का वास होता है। हथेलियों की जड़ों में गोविंद का वास होता है। इसीलिए सुबह सुबह उठकर हमें अपने हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। इस सागर गर्भित उत्साहवर्धक आयोजन के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी वक्ताओं और जिस भी विषय को प्रस्तुत किया है यह वास्तव में सराहनीय था। मैं आशा करती हूँ कि जो विचार प्रस्तुत हुए हैं वे सभी के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। इसी प्रकार मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्।
अग्रं चलामि अहम् अधुना प्रतिभागिनं स्पर्शं कर्तुम् आमन्त्र्यामि। प्राची जोशी, नंदन सिंह बिष्ट, पूजा बिष्ट, लवित नेगी, महिमा। अग्रं चलामि अहं बहु आदरणीय च सम्मानेन आमन्त्रित करोमि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बायोप्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय। मम स्वरं शृणोषि वा? जी नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत सारी बधाइयां देता हूँ आज के इस कार्यशाला में आपके प्रस्तुतिकरण के लिए, आपके संचालन के लिए। आज आपने अपने रुचि के अनुसार जो श्लोकों का प्रस्तुतिकरण किया है, उसके लिए भी मैं आपको टोकरी भर भर के स्नेह घोषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में, जो कि बाल प्रहरी का निरंतर चलने वाला ऑनलाइन कार्यक्रम है, और आज इसकी 1240वीं कड़ी है। संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के रूप में कार्यशाला है। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सरोजनी नोटियाल जी, जो देहरादून से हमारे बीच सक्रिय सेवा करें। आप बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ती हैं, हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपने आज मंच पर उपस्थिति प्रदान कर हम सभी का मार्गदर्शन किया और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, इसके लिए हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं और साधुवाद प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर सरोजनी नोटियाल जी, आपने बच्चों के संस्कृत श्लोकों का के प्रस्तुतिकरण के लिए उनको मार्गदर्शन किया। आज की कार्यशाला में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी कमला जी, जो नैनीताल से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। और आपने आज संस्कृत शब्द के विस्तार पे भी अपनी बात को रखा और आपने अपने लोकप्रिय श्लोकों का प्रस्तुतिकरण किया। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। यशस्वी जोशी जी, जो कि मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से हैं और सुंदर संचालन कर रही हैं, आप कक्षा 7 की विद्यार्थी, आपको एक बार पुनः हम स्नेह प्रेषित करते हैं। आज की कार्यशाला में प्रतिभा करने वाले मित्रों में प्रभास देवतला जी, प्राची जोशी जी, नंदन सिंह बिष्ट जी, पूजा बिष्ट जी, योगिता जोशी जी, लवित नेगी जी, रक्षिता थपलियाल जी, महिमा जी, मानवी बिष्ट जी और डिम्पल जी। आप सभी ने अपनी पसंद के श्लोकों का प्रस्तुतिकरण किया और आपने उनका भाव भी बताया, उनका अर्थ बताने का सुंदर प्रयास किया। संस्कृत श्लोकों के प्रस्तुतिकरण में हमें शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आपने जो प्रस्तुतियां दी उनको YouTube पे जरूर देखना और जहाँ पे अशुद्धियां हैं उनकी वर्तनी को, उच्चारण को सुधारने का अभ्यास करके उनको और विधिवत रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मैं आप सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां देते हुए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सरस्वती सर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आज भी
आपने और आदरणीय श्यामलत पांडे जी ने बाल प्रहरी मंच पर हमें उत्कृष्ट मार्गदर्शन दिया। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्यामलत पांडे जी का भी हम स्वागत करते हुए प्रणाम निवेदित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या के कारण हम प्रतिदिन बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं, उनका हम कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और साधुवाद प्रेषित करते हुए बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से योगदान होता है, उन सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए और चैट बॉक्स के साथियों, जिनके चैट में देख पा रहा हूँ, जिनकी टिप्पणियां मैं निरंतर देख पा रहा हूँ, आज रेखा जोशी जी, आदरणीय रुखसाना बानो जी, आदरणीय सरोजनी कुकरेती जी, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, आपकी निरंतर जो टिप्पणियां हैं उनके माध्यम से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और बीच बीच में हमें चैट के माध्यम से उत्कृष्ट मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। मैं आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के पहले मैं खंडवा नगर के आज गौरव दिवस की तैयारियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा कि खंडवा पूरे मध्य प्रदेश में एक हर जिलों के लिए एक निश्चित दिवस को गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसमें वहां पे कोई विशेष प्रतिभावान कोई महापुरुष हैं, कोई संत हैं, कोई शहीद हैं, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, उनको और वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए दिवस को निश्चित किया गया है। वहाँ के जनप्रतिनिधियों और जो लोकप्रिय लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, तो हर जिले में एक तिथि निश्चित की गई है और उस तिथि को विशेष दिवस गौरव दिवस के रूप में मध्य प्रदेश में विगत सत्रों से 2-3 सत्रों से मनाया जाने लगा है। तो खंडवा में 4 अगस्त के दिन जो गौरव दिवस होता है, जिसमें किशोर कुमार जो लोकप्रिय कलाकार हैं, आभास कुमार गांगुली जी उनका पूरा नाम है, उनके ये दिवस होता है, जिसमें जन्मदिन और पुण्यतिथियों में उनके दिवस को यहाँ पे आयोजित करने की कोशिश करते हैं। 4 तारीख को निश्चित किया जाता है कि किशोर कुमार की याद में आयोजन होते हैं। तो आज 2-3 दिन से लगातार जो है अलग-अलग जगहों पे किशोर प्रेरणा मंच के माध्यम से और सांस्कृतिक समितियों के माध्यम से गायन की और वादन की और इससे जुड़ी हुई स्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं चल रही हैं और उसमें 3 वर्ग भाग ले रहे हैं। तो जूनियर वर्ग है, फिर सीनियर वर्ग और उसके बीच का एक वर्ग है, जिसमें स्कूली बच्चे और एक ओपन है, जिसमें कि देश के अलग-अलग जगहों से भी लोग आते हैं और इनमें अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। और किशोर कुमार की समाधि खंडवा में बनी, उस पे 4 तारीख को वहां भी बड़ा आयोजन दिन भर होता है। तो उसकी तैयारियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। कार्यशाला में मैं आप सभी की प्रस्तुतियों की एक बार पुनः स्वागत बेला को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और शुभयामिनी कहते हुए मैं विदा लेता हूँ और सुंदर संचालन करने वाले हमारे मित्र को नमो नमः कहते हुए मंच सौंपता हूँ। यशस्वी जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभयामिनी, शुभ रात्रि। महोदय बहु बहु आभार अस्मात् अतीव सूचनाप्रदविषयम् अवदत्। बलं त्यक्तवन्तः प्रतिभागिनः पुनः आमन्त्रयामि। प्राची जोशी, नंदन सिंह बिष्ट, पूजा बिष्ट, लवित नेगी, महिमा। हाँ, मैं उपस्थित हूँ। भगिनी भवता हार्दिकं स्वागतं करोमि। धन्यं भारतवर्षं धन्यं पूर्णं भारतवर्षं धन्यं यास संस्कृति तोषदायिनी पावनाशिनी पुण्यवाहिनी यत्र पावदा गणयात्री सिंध नर्मदा सदा विभाति सरस्वती च धन्या धन्या यमुना कृष्णा मान्या मान्या धन्यं भारतवर्षं धन्यं पुण्यं भारतवर्षं पुण्यं। धन्यवाद।
भगिनी त्वं प्रस्तुति अतीव उत्तम आसीत्। अग्रं चलामि अधुना बहु आदरणेन च सम्मानेन आमन्त्रित करोमि आदरणीय उदयकिरण महोदय। मम स्वरं शृणोषि वा? जी दोस्त, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और आपने बहुत अच्छा संस्कृत में संचालन किया। बस हमको ये ध्यान देना पड़ेगा एक संचालक के बतौर कि मान लिया हम नियम है कि उन्होंने श्लोक का अर्थ ही नहीं बताया, तो हम यदि कहें कि आपने बहुत अच्छा किया, हमको बताना है कि आपने अर्थ भी बताना था या 2 श्लोक सुनाने थे। तो हमारे जो संचालक हैं, केवल नाम ही पुकारना है, इसके साथ ये भी देखना है कि उन्होंने क्या 2 श्लोक पढ़े थे, 2 ही पढ़े? क्या उन्होंने अर्थ बताया? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ 1 ही पढ़ गए या उन्होंने 3 पढ़ दिए? तो ये भी हमारे संचालक को देखना पड़ेगा। भविष्य में आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि आपने 1 ही पढ़ गए और बगैर अर्थ के पढ़ गए, तो हमने कहा कि आपने बहुत अच्छा करा। तो अच्छा, यदि नियम के अनुसार बिल्कुल अच्छा किया तो अच्छा कहना है, और यदि किन्हीं कारण से कमी है तो ये संचालक की जिम्मेदारी भी होती है। तभी दूसरे लोग हमारे सुनेंगे भी कि 2 पढ़ने हैं, अर्थ भी बताना है। तो आशा है हमारे संचालक, आप और दूसरे सभी संचालक इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मैं एक बार पुनः आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती सरोजिनी नौटियाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने व्यस्त समय वो घर से बाहर हैं, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाला और इस पटल पर जितने